हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है। मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। हमारे ब्रांड नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब हमको। हमारा एजेंडा जनता के बीच जो मेरा कमिटमेंट है और मेरे नेता का कमिटमेंट है वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा हो, तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। ये कड़वा सच है। घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी ये मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया। हमारे भगवान राम के प्रति समर्पण और भक्ति, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन, हमारे राम मंदिर को, राम तो हमारे दिल में बसते हैं। हम भगवान कहाँ ढूंढते। इस देश में सिर्फ अखंड कीर्तन और भगवान राम के मंदिर बन जाने से देश का कल्याण हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के ये कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। आज सुबह ही तेजस्वी यादव, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, हम लोग एकजुट हैं। इसके बाद जन सुनवाई कार्यक्रम में बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन जो है मजबूती के साथ एनडीए को टक्कर देगी। सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ कहा, पहले अशोक चौधरी का यह पूरा बयान सुनिए। तो नहीं, हम नीतीश कुमार के कार्य जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है उसको लेके जाएंगे। जिस तरह से इन 18 वर्षों में जातीय अनुपात कम किया, इन 18 वर्षों में धार्मिक अनुपात कम किया, इस 18 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,66,000 करोड़ किया। जो कमिटमेंट उन्होंने 7 निश्चय 2 में किया कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर काम हमारा हो रहा, हम उसको लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है। मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। हमारे ब्रांड नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब हमको है। भाई बहन बोलते हैं कि लालू जी के पास भाई बहन उन्होंने कहा कि लालू जी के पास सीएम बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस प्रदेश में पथ प्रदर्शक है। जो हमारे साथ अलायंस में आता है, भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा 7 निश्चय 1 था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम 7 निश्चय 2 लेकर के आए और आरजेडी भी 7 निश्चय 2 पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच जो मेरा कमिटमेंट और मेरे नेता का कमिटमेंट है वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। ये कड़वा सच है। घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी ये मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया। प्राइवेट सेक्रेटरी इसका जवाब देंगे। हम तो उनके पॉलिटिकल अलाई हैं। मुख्यमंत्री का कहां कहां कार्यक्रम बन रहा है, कहां कहां जा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 21 तारीख को माननीय नेता समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में जा रहे हैं। हमारा काम है प्रदेश की जो नौजवान हमारे लोग हैं, जिनको माननीय नेता ने इस प्रदेश में आने वाले समय के लिए जो शिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा है उसके लिए काम हम कर रहे हैं। हमारी पूंजी, हमारा मंदिर, हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़े, वही हमारी पूंजी है। हमारे भगवान राम के प्रति समर्पण और भक्ति, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन, हमारे नौजवान साथी जो 94 लाख लोग हैं इस प्रदेश में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको जातीय गणना में हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको उनके जीवन स्तर को उठाना, ये हमारा राम के प्रति भक्ति है। क्यों भगवान राम मंदिर को, राम तो हमारे दिल में बसते हैं। हम भगवान कहाँ ढूंढते करेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि कण कण में भगवान है। आप में भी भगवान है, अपने भगवान को पहचानिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, भगवान आपके निकलेंगे अंदर से। सुर और असुर हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो ब्रांडिंग हो रहा है ना, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। हर मंदिर में एक छोटे से हनुमान जी का भी स्थापना होता है तो उस जगह हर्षोल्लास होता है, लोग पूरा झाल मदिरा लगाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अखंड कीर्तन होता है, हर जगह होता है। लेकिन क्या इस देश में सिर्फ अखंड कीर्तन और भगवान राम के मंदिर बन जाने से देश का कल्याण हो जाएगा।
कि जो बेरोजगारी जो इतनी बड़ी है संख्या बेरोजगारों की, उसको कैसे हम एड्रेस कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है ना। भगवान राम का मंदिर का निर्माण अच्छी बात है, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इन दोनों को भी एड्रेस करना पड़ेगा भगवान राम के साथ साथ, तब जाके इस देश में हर्षोल्लास होगा। सिर्फ एक आप पैमाने को देखकर उसकी आप ब्रांडिंग करिएगा, तो दूसरा जो पैमाना बेरोजगारी और महंगाई का है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा आने वाले समय में, तब जाकर भगवान राम के प्रति और उत्साह और उल्लास बढ़ेगा। इस भूखे पेट भजन न हो गोपाला, गोपाला भगवान राम को ही करते हैं। खराब होगा तो नुकसान होगा, हो जाएगा। नहीं, आप लोग कहते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए, लालू जी का माननीय नेता हमेशा कहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जिससे कि हम फील्ड में जल्द से जल्द उतरें, हम लोगों के जो चीजें हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाए, हमारे जो वर्कर हैं उस फील्ड में उतर जाएं, क्योंकि लड़ाई जो है कमजोर लड़ाई नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से भगवान राम को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो उसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। और चुनाव में तो आप जितने सजग और सतर्क रहते हैं और जितना आपका चुनाव लड़ने का जो धारदार पैमाना होता है उतना अच्छा होता है, इसीलिए नेता का आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द हो जाए। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश को लेकर जो है ये वाकई में खुलकर बयान इस पर चर्चा हो रही है, दरवाजा हमको नहीं जानकारी अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हमसे आप पूछिएगा तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में इसमें नया क्या है? पहले बोलते रहे कि दरवाजा बंद है, इसलिए अपने कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना, हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। तो आपने सुना अशोक चौधरी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग आपसी सहमति के साथ सीट शेयरिंग कर लेंगे, किसी को जरूरत नहीं है इसमें दखल अंदाजी करने का। हमारे मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग नीतीश कुमार के नाम से जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक ब्रांड है और हम लोग उन्हीं के नाम से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ रोजगार होगा। किस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का जो वादा किया था, उस वादे के साथ अभी भी चल रहे हैं। 18 सालों में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद को खत्म किया, ये सिर्फ एक ब्रांड कर सकता है। और जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये ब्रांड हैं और उन्हीं के नाम के साथ हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव में जाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।